देखिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 9 नई नीतियां जारी होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। 5 विभागों से संबंधित कुल 9 नीतियां जारी की जाएंगी। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, ऊर्जा विभाग नई खनिज नीति और एमसेंड पॉलिसी, खनिज विभाग एमएसएमई पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, उद्योग विभाग राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 और क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, उद्योग विभाग एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, डीओआईटी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी जारी की जाएगी। और काउंटडाउन चूंकि शुरू हो गया है प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का, और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इसे सफल बनाने की तैयारी और इसी से जुड़ी 9 नीतियां आज जारी की जाएंगी, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के साथ एक अनुकूल परिस्थितियां निवेश के लिए बनाने से जुड़ी ये नीतियां हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 9 नई नीतियां जारी होगी। मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा आज करेंगे 9 नई नीतियां जारी। पर्यटन इकाई नीति 2024 में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वेसाइड सुविधाएं, रिजॉर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी 24 इकाइयां। नई नीति से पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर आपको जानकारी दे दें कि जो आज पूरा खास कार्यक्रम है 9 नीतियों से जुड़ा, इसमें बताया जा रहा है कि निवेशक और स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी होगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 9 नई नीतियां जारी होगी। एमएसएमई, निर्यात, ओडीओपी, हस्तशिल्प, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, एवीजीसी और खनिज क्षेत्र से जुड़ी नीतियों का अनावरण। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति और स्टेक होल्डर्स उपस्थित रहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति और स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति में अनावरण होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में इन नीतियों का अनावरण। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एवीजीसी एंड एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसेड नीति 2024 जारी होगी। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, समिट से पहले आज 9 नीतियों का अनावरण, लेकिन सबसे खास पर्यटन नीति 2024, क्या पूरी नीति है और आज जब अनावरण हो रहा है कितना खास प्रदेश के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, 9 नीतियां नव राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और आज मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा दोपहर 3 बजे सीएमओ के कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम के तहत इन नीतियों को इनका लोकार्पण करेंगे, इनका अनावरण करेंगे। खास बात यह देखिए कि जैसा आपने भी अभी बताया कि ये जो 5 विभागों से संबंधित 9 नीतियां हैं, इसमें एमएसएमई नीति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति की बात करें तो इसमें बहुत ऐसे प्रावधान किए गए जिसके अंदर की जो इनसे जो निर्यात से जुड़े जो भी व्यवसायी है उनको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे खास एक जिला एक उत्पाद नीति। एक जिला एक उत्पाद नीति उन छोटे जो उत्पादक हैं, छोटे जो हस्तशिल्प के जो कलाकार हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको एक ऐसी आजीविका देने के लिए जो उनके जीवन भर उनके काम है, उसकी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजस्थान के अंदर 2 सबसे बड़े सेक्टर है, जिसमें माइन सेक्टर, उसके बाद पर्यटन सेक्टर आता है। और चूंकि राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है, उसके बाद आईफा अवार्ड समारोह है, तो और राजस्थान में लगातार पर्यटकों की जो संख्या बढ़ भी रही है, उनको कैसे कैटर करेगी होटल इंडस्ट्री, उसको लेकर के इसमें बहुत सारे प्रावधान किए हैं। अभी तक खास बात ये थी शिखा कि इस नीति के तहत सिर्फ 16 श्रेणियों की जो इकाइयां होती थी उन्हीं को इसके अंदर माना जाता था, उनको राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति का लाभ मिलता था। लेकिन जो नई नीति 2024 आई है राज्य पर्यटन इकाई नीति, इसमें 16 से बढ़ाकर 24 श्रेणी कर दी गई हैं। उन 24 श्रेणियों को माना गया है कि वो पर्यटन इकाई नीति के तहत उनको जो मिलने वाले लाभ है वो मिलेंगे। खास बात ये इसमें ये एक नीति गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस नीति के
तहत जो इको टूरिज्म अगर यूनिट की बात करें, फिल्म सिटी की बात करें, हेरिटेज रेस्टोरेंट की बात करें, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन की बात करें, डेडिकेटेड टूरिज्म विलेज की बात करें, मोटल और वे साइड जो फैसिलिटीज होती हैं उनकी बात करें, रिसोर्ट हाउसिंग की बात करें, ग्रामीण पर्यटन की बात करें, ये तमाम जो श्रेणियां हैं उन सबको होटल इकाई नीति के तहत उसमें शामिल किया गया। उनको जो तमाम जो होटलों को लाभ मिलता है वो लाभ इसमें उनको भी मिलेंगे। तो कह सकते हैं इसमें फ्री होल्ड पट्टे देने का प्रावधान भी है। इसमें हेरिटेज और रेस्टोरेंट जो होटल जो इकाई हैं उनको रियायती दर पर बार लाइसेंस और 300 वर्ग मीटर से अधिक की जो हेरिटेज संपत्तियां हैं उनको फ्री होल्ड पट्टे देने का भी प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं कि सौगात राजस्थान सरकार की तरफ से इस क्षेत्र के व्यवसायियों को दी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान ABG XR नीति जो आ रही है, इसमें ऐसे युवा जो इस तरह का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं जो AI सपोर्टेड हो, जिसमें एनिमेशन की बात करें, गेमिंग की बात करें, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें, तो उनको बड़ा इसमें फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। और देखिए, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान एम्स एंड नीति आ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर जो है उसको खनन को माना जाता है। और क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बजरी को लेकर बहुत सारी तमाम घटनाएं हुई, बातचीत हुई, उसमें ऐसा लगता था कि बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड को सामने लाया जाए। तो एमसैंड एक विकल्प के तौर पर आ रहा है और एमसैंड नीति के तहत उन व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनके पास ओवरबर्डन के तहत जो मिनरल सैंड होती थी उसको किस तरह से उसमें प्रावधान किए गए। राजस्थान खनिज नीति 2024 की बात करें तो इसमें अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो मिनरल ब्लॉक्स है, खासकर मेजर और माइनर मिनरल के जो ब्लॉक्स है, उनके ऑप्शन के लिए डेलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको और सरल बनाया गया है। नियमों का सरलीकरण किया गया है ताकि इसमें न केवल जो पीएडी क्षेत्र के जो लोग हैं, उसके अलावा जो आम जो लोग हैं, छोटे स्तर के, मझले स्तर के जो व्यवसायी हैं, खातेदार हैं, जो जुड़ना चाहते हैं खनिज व्यवसाय से, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि आज दोपहर 3 बजे जब ये 9 नीतियां जारी होंगी तो प्रदेश के नव निर्माण की एक रोड मैप तैयार होगा। उसका फायदा न केवल प्रदेश के लोगों को मिलेगा बल्कि उन निवेशकों को मिलेगा जो राजस्थान के अंदर निवेश करना चाहते हैं और राजस्थान की एक निवेश स्थान के तौर पर पहचान भी बनेगी। देखिए, राइजिंग राजस्थान से पहले बहुत जरूरी था कि नीतियां सरकार जारी करे, क्योंकि निवेशक जो आए तो उसके सामने स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए, स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए कि सरकार की गुड गवर्नेंस की जो क्विक डिलीवरी है वो क्या क्या डिलीवर करेगी, सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं है, जमीनों का अलॉटमेंट किस तरह से होगा, कौन कौन सी रियायतें दी जाएंगी। तो अब हमारी नीतियां आज जारी हो रही है तो उसके बाद एक स्पष्ट एक ऐसा वातावरण बनेगा जो न केवल राजस्थान को निवेश स्थान की तरफ तेजी से बढ़ाएगा भी, बल्कि जो निवेशक राइजिंग राजस्थान में आ रहे हैं या जो MOU कर चुके हैं उनको भी तमाम रियायतें और फायदे इससे मिलेंगे। बिल्कुल निर्मल जी, यही कोशिश भी है सफल इस पूरे आयोजन को बनाने की और नीतियां उसमें एक अहम भूमिका अदा करेगी। शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर भी बता रहे थे, पर्यटन इकाई नीति 2024 जिसका इंतजार था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री भी पर्यटन इकाई नीति को लेकर के जानकारी दे चुकी हैं कि इस इकाई नीति से जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और निवेश के द्वार खुलेंगे।